नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, आप सुखी होंगे। संतानें आज्ञा में घर में धन और ऐश्वर्य सब सुखों का वास होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कोई मोटिवेट करने वाला हो। जब आप जीवन से निराश हो जाते हैं, मैं भी हो जाता था, अब भी हो जाता हूँ, ये चीज़ें चलती हैं। उस समय हमें कोई धैर्य देने वाली चीज़ मिल जाए, कोई धैर्य देने वाला व्यक्ति मिल जाए, कोई धैर्य देने वाली कहानी मिल जाए, कोई स्टोरी मिल जाए ऐसी जिसे सुनकर हम आश्चर्यचकित हों, ये हमारे को पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर देती है, हमारे अंदर जान डाल देती है, हमारे अंदर जान डाल देती है। ज़रूरी नहीं कि हर कहानी ऐसी होगी जो किसी ग्रंथ में लिखी होगी, कोई ऐसी होगी जो हमने देखी होगी। कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं जो हमने केवल पढ़ी, सुनी या देखी। मैं आज आपको फिर मोटिवेट करने के मूड में हूँ, क्योंकि मैं जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ। कईयों ने मुझे मोटिवेट किया जब मैं रोग में था कि आप उठिए, आप उस ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपनी पुनः रचना कीजिए। मौका मिल गया, माँ सरस्वती की कृपा हुई और मैं फिर आपके सामने आया। इसके पीछे एक कहानी मैंने भी सुनी थी। केवल उस कहानी ने नहीं, और भी बहुत सी कहानियों ने मोटिवेट किया। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी लोगों से मिलता हूँ, मैं उन सबको हतोत्साहित पाता हूँ कि बात कुछ नहीं है, डरे हुए हैं, अपने अपने आप को रिफॉर्म या इंप्रूव करने की कोशिश नहीं हो रही। कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति बनी हुई है और ये दबाव इंसान को बड़ा तंग करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो 5-10 मिनट में ही पूरी हो जाएगी, और यही मेरा आज का वीडियो होगा। आप इस कहानी को सुनकर खुश भी होंगे, चकित भी होंगे। ये किसी महापुरुष से रिलेटेड नहीं है, ये एक पक्षी से रिलेटेड है जिसे बाज कहते हैं। हाक बोलते हैं शायद उसे इंग्लिश में, HAWK ऐसे है। ये पक्षी बहुत स्वाभिमानी होता है। जब ये उड़ता है तो इसके 7 फुट पर खुल जाते हैं। ये 2-2 महीने आकाश में रहता है और इसकी इतनी पैनी दृष्टि है शनि की दी हुई इसको, कि ये 1.5 किलोमीटर ऊपर से भी नीचे चूहे और खरगोश तक को देख लेता है। मांस भक्षी है, लेकिन जीने का उसका स्टाइल देखिए आप, कि उसने कैसे अपने स्वाभिमान की रक्षा करी हुई, अपनी इज्जत को कैसे बचाता है वो। जब उसकी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है तो रक्षा कैसे करता है। यही चीज़ आप सुन लेना। अगर आपको अच्छी लगे तो बाज की सराहना कर देना, मेरी ना करना। कि रे बाज, तूने जीने की पद्धति सिखा दी हमारे को। मेरे प्यारे बंधुओं, बाज को परमात्मा ने 70 वर्ष की आयु दी है, इंसान को 100 वर्ष की दी है। 70 वर्ष की दी है आयु। ये कभी किसी का किया हुआ शिकार नहीं लेता, अपना शिकार खुद करता है। इतनी ताकत का मालिक है कि ये भेड़ और बकरियों को ज़मीन से उठा लेता है। खाता तो मांस ही है, शेर भी मांस खाता है। जंगल के बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो मांस खाते हैं। परमात्मा ने उनको प्रेरित इसलिए किया हुआ है। शेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं खाता, बाज मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं खाता, चीता नहीं खाता, तेंदुआ नहीं खाता, बब्बर शेर है वो नहीं खाता। हर एक के अपने कर्म के अनुसार उसका भोजन है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, 40 वर्ष की आयु में आकर बाज बूढ़ा हो जाता है। और बुढ़ापा उसका कैसा होता है? वो मन से बूढ़ा नहीं होता, उसके पर भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है और उसके नाखून काम करना बंद कर देते हैं, उनका पैनापन खत्म हो जाता है। उसके पास एक ही विकल्प होता है, या तो अपने आप को सुधारे या गिद्धों में बैठकर मरे हुए मांस को खाए। और वो स्वाभिमानी पक्षी अब मरे हुए मांस को नहीं खाता,
कहता नहीं, मैं अपने आप को रिफॉर्म करूँगा। कहानी को बिल्कुल छोटा कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी कथा है ये। जब मैं खुद थोड़ा सा समस्याग्रस्त था, मुझे इस कहानी ने काफ़ी प्रेरित किया कि लेट अस इम्प्रूव आवर सेल्फ, आओ अपना सुधार खुद करते हैं। धैर्य नहीं छोड़ता, पहाड़ों पर चला जाता है। पहाड़ों पर जाकर उसके पास 3 विकल्प होते हैं, अपने परों को उड़ा दे, अपने नाखूनों को ठीक कर, अपनी चोंच को ठीक कर। अब ये कैसे करता है सुनना, कितना पेनफुल प्रोसेस होगा। ये उस पहाड़ पर 6 महीने भूखा रहता है कि मैं मरा हुआ नहीं खाऊंगा, मैं अपना स्वाभिमानी जीवन नहीं छोड़ूंगा, मैं स्वाभिमान से और शान से ही जीऊंगा, चाहे मुझे 6 महीने तक कष्ट क्यों ना भोगने पड़े। ये सबसे पहले अपने परों को तोड़ देता है, अपनी उस चोंच के साथ परों को निकाल देता है, बिल्कुल गंजा हो जाता है। उसके बाद ये अपने नाखूनों को उस पहाड़ के ऊपर मार मार कर जो भारी हो गए हैं उनको फिर पहना करता है। कितना पेनफुल प्रोसेस होगा। पढ़िएगा किताबों के अंदर, बाज की ज़िंदगी पढ़िएगा आप। ये ठीक है कि वो मांस भक्षी है, लेकिन ये स्टोरी हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है। अपना रिफॉर्म करो, सुधार लाओ अपने अंदर। अगर आप सुस्त हैं तो चुस्ती की ओर बढ़िए। मैं इस कहानी को पूरा भी करता हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ, मैंने एक महापुरुष की किताब के अंदर पढ़ा था और मैं आपको भी बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा था कि जो नींद में है उसे जाग जाना चाहिए, जो जाग गया है उसे उठकर बैठ जाना चाहिए, जो उठकर बैठ गया है उसे खड़े हो जाना चाहिए, जो खड़ा हो गया है उसे चल पड़ना चाहिए, जो चल पड़ना चाहिए, जो जिसे चल पड़ना चाहिए उसे भाग पड़ना चाहिए, जो चल पड़ा है उसे भाग पड़ना चाहिए और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ना चाहिए। अब रन टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। बाज वही करता है, अपनी डेस्टिनी की ओर भागने की कोशिश करता है कि जो 40 साल का मैंने जीवन जिया है, अब 30 साल में कैसे इतना निंदित जीवन जी लूं। वो निंदित जीवन नहीं जीता, वो सबसे पहले अपने परों को उखाड़ देता है, उसके बाद वो अपने नाखूनों को पतला करता है, और उसके बाद अंतिम सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़, वो अपनी चोंच को तोड़ देता है पत्थर पे मारकर। और इन सब चीज़ों को पुनः वापस आने के अंदर 6 महीने लग जाते हैं, और वो 6 महीने कुछ नहीं खाता, और 6 महीने के बाद वो पुनः जवान के रूप के अंदर फिर आकाश में उतरता है और आकाश की बुलंदियों पर रहता है, और 30 वर्ष और जीता है और शान से जीता है। मेरे प्यारे बंधुओं, कहानी कहीं की है, मैं बता आपको इसलिए रहा हूँ कि एक पक्षी से हम प्रेरणा ले सकते हैं, एक पक्षी से हम जीने की पद्धति सीख सकते हैं। अब मैं आपको अपनी बीमारियां गिनवा नहीं सकता, लेकिन बता सकता हूँ कि ये स्टोरी मैंने उन्हीं दिनों सुनी थी, पढ़ी थी, कोई सुना रहा था मैं सुन रहा था, क्योंकि उन दिनों मैं मोबाइल वगैरह नहीं देख पाता था। तो मुझे इस कहानी ने बड़ा प्रेरित किया कि लेट्स लिव ए न्यू लाइफ, आओ नया जीवन जिए। अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाए? विटामिन से नहीं बनता आदमी। आप टॉनिक्स लेते रहो, थोड़ा बहुत असर कर जाएंगे, लेकिन टॉनिक आपके मन आपको देगा कि नहीं, मुझे बेड पर नहीं पड़ना, मजबूरी में तो पड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे उठना चाहिए। बाल से सीखना, जो अपने बाल भी उड़ा देता है, नाखूनों को भी पैना कर देता है, और अपनी जीभ को भी तोड़ देता है, ताकि नई जीभ आए और मैं पुनः आकाश की बुलंदियों पर उड़ूं और खुद अपना काम खुद करूं। जब जब आप पर आश्रित हो जाएंगे, आप गिद्ध की तरह वही कुछ करते रहेंगे। तो ये कहानी आपको प्रेरित करने के लिए मेरे ख्याल में अच्छी लगेगी आपको। हमें शिक्षा कहीं से मिल जाए, ले लेनी चाहिए। हम ये मत कहें कि नहीं जी वो तो और पक्षी है जी, ये जीव है जी। नहीं जी, वो प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। हमें वो बता रहा है कि देखो, मैं किसी काबिल नहीं रहा था, मैं किसी योग्य नहीं रह गया था, लेकिन मैंने अपने आप को 6 महीने तपस्या करके अपने आप को पुनः खड़ा किया।
और आपकी तपश्चर्या क्या है? प्रभु जिस हाल में रखे उस हाल में अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाना, सुधारते चले जाना। ये तो थी मेरी आज का प्रेरक प्रसंग था। आपको अच्छा लगेगा? 10 मिनट हो गए। छोटी सी एक आपको और बात सुनाता हूँ, बहुत अच्छी बात लगेगी। आप दुनिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग हुए। मैं महाराज दशरथ की कहानी पढ़ रहा हूं, किस प्रकार रघुकुल चला आया, किस प्रकार दशरथ जी ने से एक छोटी सी भूल हो गई कि वो बाण छोड़ बैठे श्रवण पर, यह सोच करके शायद कोई जानवर है, जबकि वह महान मातृ पितृभक्त को तीर जा लगा और वो तीर बड़ा घातक प्रमाणित हुआ। मैं आपको बताता हूं कि तत्कालिक राजा लोग कितने बुद्धिमान थे, कितने दयालु थे और अपनी जनता के प्रति उनके समर्पण की कितनी भावना थी, ये बात आपको बता देगी। ये बात थोड़ी सी ज्योतिष से भी रिलेट कर जाती है। मैं आपसे हर प्रकार की बात करूंगा। बहुत लंबा जीवन लिए बैठा हूं और इस जीवन में कष्टों की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर ने बड़ी परीक्षाएं ली मेरी, और मुझे कहता रहा परीक्षाएं भी देते रहना, मुस्कुराते भी रहना, पास कर दूंगा। तो महाराज ये महाराज श्रवण चले गए और उनके माता पिता को महाराज दशरथ खुद बताने जा रहे हैं कि मेरे बाण से आपका पुत्र चला गया। मैंने समझा था कोई पशु है। बड़े दुखी हुए उसके माता पिता और उन्होंने श्राप दे डाला कि राजा दशरथ, अरे पहले ज़माने के राजाओं को ही श्राप दिया जाता था, आज के राजाओं को कौन श्राप दे सकता है? कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में दुनिया से जा रहे हैं, तू भी पुत्र वियोग में चला जाएगा। उसने कहा महाराज स्वीकार है, आपने श्राप दिया और मैंने स्वीकार किया। देखो, आपने श्राप दिया और मैंने स्वीकार किया, गलती तो मुझसे हुई, मैंने पुष्टि नहीं करी। अगर पुष्टि करता तो सामने श्रवण होता और कभी तीर न चलता। तो वो माता पिता रो रहे थे, तो उसने कहा आप चिंता ना करो, आपके पुत्र का शरीर भले ही नहीं रहा, लेकिन मैं आश्वासन दिलाता हूं कि आपके पुत्र का नाम विश्व में सदा अमर रहेगा। मैं यही आजकल पढ़ रहा हूं कि कैसे उसने श्रवण जी का नाम अमर कर दिया। उसने कहा कैसे अमर करेगा तू? हे राजन, हे दशरथ, हे रघुवंशी, कैसे अमर करोगे तुम? उसने कहा मैं राजा हूं, मैं कर सकता। उन्होंने उसी वक्त किसी व्यक्ति को भेजकर अपने दरबार से पंचांग विशारद बुलाए, जो पंचांग लिखते थे, और उनको कड़े निर्देश दिए कि इस समय जौन सा नक्षत्र लगा हुआ है उसका नाम बदलकर श्रवण नक्षत्र कर दिया जाए। और यह नाम अमर हो गया। आप देखिए, एक राजा की दया देखिए, मां बाप का श्राप खुशी से स्वीकार किया कि जिस प्रकार आप पुत्र वियोग में जा रहे हैं, मैं भी तैयार हूं जाने के लिए। और चले गए, राम जी के वियोग में चले गए दशरथ। और लेकिन आपके पुत्र का नाम अमर रहेगा संसार के अंदर। मैं अपने पंचांग विशारदों को आदेश देता हूं, इस समय जो भी नक्षत्र लगा हुआ है, भले उसका कोई नाम है, उसका नाम बदलकर श्रवण कर दीजिए। मैंने कल याद आया मेरे को, कल मेरे पास कुंडली मिलान के लिए कुंडलियाँ आई थी, दोनों का, लड़की का भी लड़के का भी श्रवण नक्षत्र था। मैं उनके नाड़ी दोष के नंबर नहीं काट सका। कंप्यूटर भले ही काट रहा था, कहा नहीं, नक्षत्र एक है, नक्षत्र स्वामी एक है, इसलिए 28 नहीं 36 में 36 गुण मिल रहे हैं। तब मुझे श्रवण की याद आई और मुझे ये भी याद आया कि कल मैं अपने लोगों से यही बात करूंगा कि पहले राजा लोग वाकई ही राज करने के योग हुआ करते थे। इतनी दया, इतनी कृपा
कि नक्षत्र का नाम बदलवा दिया। ठीक है, जो भी नक्षत्र है मैं उसका नाम ही परिवर्तित करता हूँ। मैं राजा हूँ, मेरे पास शक्ति है इस बात की। और आज भी हमारे 27-28 नक्षत्र हैं, उसमें श्रवण नक्षत्र के बारे में हम जो कहते हैं कुंडली देखकर, अगर इस बालक का, इस लड़के का, इस लड़की का नाम नक्षत्र श्रवण आ रहा है तो ये श्रवण के अनुसार माता पिता की सेवा करने वाला होगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज ये 2 बातें थी। एक तो मैंने आपको बात से प्रेरणा लेने की दी कि जो अपने जीवन का अंत नहीं ऐसे नहीं करता कि मैं गिद्धों में मर जाऊं, नहीं, मैं रहूंगा तो बाज का जीवन ही जीऊंगा, और वो जी लेता। ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपना परिवर्तन कैसे करें, क्योंकि रोग मुक्त होना आसान नहीं है, गरीबी से निकलना आसान नहीं है, परेशानियों से निकलना आसान नहीं है, संतान अगर चिंताएं दे जाए तो उससे निकलना आसान नहीं है, लेकिन युक्तियां ढूंढते रहना, तरीके खोजते रहना, परमात्मा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा जरूर। आप मन में यह धारणा रखना कि मैंने अपने चोंच भी बदल देनी है, पर भी बदल देने हैं, और अपने नाखून भी ठीक कर लेने हैं, अपने पंजे भी ठीक कर लेने हैं, वो कर देगा, साधन निकाल देता है। और ऐसे है, परमात्मा करे हर देश को ऐसा शासक मिले जो दशरथ जैसा हो, जो अपनी प्रजा के श्राप भी बर्दाश्त कर ले और उनके पुत्र का नाम भी अमर कर दे। आज भी जब श्रवण नक्षत्र का पढ़ते हैं तो श्रवण वही याद आता है, राम जी के काल वाला वो श्रवण जो अभूतपूर्व मातृपितृ भक्त था। आज की वार्ता को ये समाप्त करता हूँ। कल कोई और प्रेरक प्रसंग लेकर आऊँगा। ज्योतिष पर मैंने छोटी सी बात आज को नक्षत्र की करी कि अगर किसी की कुंडली मैच हो रही है, मिलान हो रही है और नक्षत्र 1 आ गया है तो उसके नाड़ी दोष के नंबर मत काटिएगा। और बात बताता हूँ, अगर 2 भिन्न भिन्न नक्षत्र हों लेकिन उनका स्वामी एक हो, मैं जैसे 2 नक्षत्र मंगल के लग गए हैं, उस लड़की का भी मंगल का नक्षत्र है, लड़के का भी, यहाँ कंप्यूटर नंबर काटेगा, आपने नहीं काटने, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी एक है। ये ज्योतिषाचार्य लोग लिख लें, वो नंबर काटे बैठे होते हैं, नहीं जी 36 में 28 आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, 36 में 36 ही आएंगे। तो इसी के साथ मैं यशपाल हंस भावुक कथाएं करता हुआ, मैं भावुक बहुत ज़्यादा हूँ वैसे, और भावुकता मुझे प्रिय लगती है। जब मैंने बाज की ये कहानी सुनी तो मैं उसकी शक्ति से सचमुच में कहता द्रवित हो गया। अरे इतना बड़ा परिवर्तन अपने अंदर लाने की तेरे अंदर ताकत, क्या बात। हम थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते, कोई टेंशन नहीं लेता हो, पहाड़ पर बैठ जाएगा 6 महीने के लिए भूखा कि अपना परिवर्तन करके अपने बाकी 30 साल गुजारूंगा। तो इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप मुझे शुभकामनाएं देते रहा कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स, लाइक जो देते हैं आप, जितने भी होते हैं, मैं प्रसन्न हूँ, धन्यवादी हूँ आपका। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे।